नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। महत्वाकांक्षा और लालच में एक छोटा सा फर्क है। कई बार महत्वाकांक्षा इंसान को बेहतर काम करने की प्रेरणा देती है, पर लालच इंसान को कामयाबी हासिल करने के लिए हर तरीके, फिर चाहे वो नैतिक हो या अनैतिक, अपनाने के लिए बाध्य करती है। सच्ची घटना पर आधारित आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोग इच्छा और हवस का अंतर भूल गए। दोनों हाथों से सुख भोगने की चाहत में इंसानियत को दांव पर लगा दिया और रिश्ते नातों की कदर भूल गए। By hook or crook, we need to get this contract. इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं मर भी सकता हूं और मार भी सकता हूं। लेकिन तरुण, कल तक प्रेजेंटेशन बनेगी तो ना। इतने बड़े प्रोजेक्ट की इतने कम टाइम में प्रेजेंटेशन कैसे बनेगी? इट्स हाईली इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल लिखा हुआ शब्द मैंने अपनी डिक्शनरी से फाड़ के फेंक दिया है। हमें कल तक किसी भी कीमत पर प्रेजेंटेशन बनानी होगी। लिसन एवरीवन, सिट डाउन, सिट डाउन। सारा फीमेल स्टाफ अभी घर जा सकता है, लेकिन कल सुबह जल्दी वापस आना होगा विदाउट एनी एक्सक्यूज। और सारा मेल स्टाफ रात भर मेरे साथ यही काम करेगा। छोटू, सबको कॉफी पिला, स्ट्रॉन्ग। पहले गांव में एक ही मास्टर जी बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। फिर जैसे जैसे समय बदला, अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर्स पढ़ाने लगे। अब हम एक ऐसा ऐप डेवलप कर रहे हैं जिससे हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बच्चों को एक पर्सनल ट्रेनिंग जैसा फील देके पढ़ाएंगे। हर बच्चे की ग्रैस्पिंग कैपेसिटी और IQ लेवल डिफरेंट होता है। अगर उसे उसकी एबिलिटी के हिसाब से पढ़ाया जाए तो ही कैन बिकम अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग विद बेस्ट एजुकेशन। इसीलिए हम एक ऐसा स्पेशल ऐप डेवलप कर रहे हैं। ये देखिए। Mr. Turu, I'm impressed. Congrats. Thank you so much. ये वाला प्रोजेक्ट भी हाथ से गया। फोटो और डिटेल्स भेज दी, एडवांस शाम तक मिल जाएगा। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लेके आए? क्या चाहते हो? वैसे मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहा और नहीं सह सकती और नहीं जी सकती मैं। गुड बाय फ्रेंड्स। मेरे लिए रोना मत। मेरी जिंदगी का अब कोई मतलब नहीं रहा। मैं और नहीं सह सकती और नहीं जी सकती। गुड बाय फ्रेंड्स। मेरे लिए रोना मत। The number you have called is currently switched off. ঠিক আছে, দেখছি सर, हेडक्वार्टर से मैसेज था। एक लड़की सुसाइड करने जा रही है। उसका घर हमारे जुरिस्डिक्शन में है, सो वी हैव बीन असाइंड द केस। नाम और लोकेशन? लड़की का नाम है पीहू चक्रवर्ती, उम्र 24 साल। एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने के लिए कहा है। सर, उसने सुसाइड करने की बात सोशल मीडिया में पोस्ट किया था और यही पोस्ट उसकी एक फ्रेंड अनुश्री, उसने ये पोस्ट देखकर कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया था। हाय, मेरा रियल नेम पीहू है। मुझसे दोस्ती करोगे? नाइस टीपी। थैंक्स। करती क्या हो? जॉब या बिजनेस? पैसे कितने कमाते हो? सैलरी?
सारे पैसे उड़ा देते हो या फिर सेविंग्स भी करते हो? वैसे पेरेंट्स के अलावा घर पे कौन कौन है? पेरेंटल प्रॉपर्टी कितनी है? जय हिंद सर। जय। इला, आज का केस आसान नहीं है। आसान होता तो आप मुझे बुलाते भी नहीं सर। सर ये जो लड़की सुसाइड कर रही है, इसका कोई नंबर है हमारे पास? फोन ट्रैकिंग पे नाम पीहू चक्रवर्ती, इमोशनली वल्नरेबल है और जहां तक हमारी जानकारी है शी साउंड्स लाइक अ सेंसिबल एंड अ गुड गर्ल। मे आई ट्राई सर? गो अहेड। हेलो पीहू, मैं इला बोल रही हूँ। कौन इला? मुझे अपना दोस्त समझो। वैसे तुम कहाँ हो? क्यों? मैंने तुम्हारी वो पोस्ट देखी सुसाइड वाली। स्विच ऑफ एज एक्सपेक्टेड। सर इसके घर चलें? तुम्हें लगता है वो घर पे होगी? नहीं, पर उसके घर जाके हमें कुछ तो सुराग मिलेगा। चल चल। जाके चेक करो। सर क्या हुआ साहब, क्या चाहिए? पीहू चक्रवर्ती इधर ही रहती है ना? हाँ क्यों? जितना पूछा जाए ना उतना ही जवाब दिया कर। चल हट। घर में कोई नहीं है साहब। अच्छा, तो ये झूमा चक्रवर्ती का घर है जिसे तुम सब मासीमा कहते हो। कहाँ है तुम लोगों की मासीमा और बाकी सब लोग? मासी माँ कालीघाट के दर्शन के लिए गई हैं और उनकी छोटी बेटी नानी के यहाँ गई है बरसात। पीहू? वो कल से अपने फ्रेंड के यहाँ गई हुई है। कौन सी फ्रेंड? नाम पता बता। ये मासी माँ के बेटे हैं। क्या चाहिए इंस्पेक्टर? पीहू कहाँ है? पीयू क्यों? सुसाइड करने वाली है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट किया है उसने। मेरी दीदी सुसाइड क्यों करेगी? आप लोग गलत जगह पे आए हो, आप लोग जाओ। देख, अगर पता है ना तुझे वो कहाँ है हमें बता दे। समय पे नहीं पहुंच पाए ना तू अपने बहन की जान से हाथ धो बैठेगा। क्या कुछ भी? The number you have called is currently switched off. Please try again later. मुझे पता नहीं आपकी बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन मुझे मेरी दीदी की फिक्र है, इसलिए आपको मैं उसके पास लेके चल रहा हूँ। कहाँ? चंद्रिका सन्याल के घर, उसकी स्कूल फ्रेंड है। और कहाँ रहती है ये चंद्रिका सन्याल? सिमुलतोला नोंदी गली, सियालदा। बहुत तड़पाया इसमें। क्या कर रहे थे? थोड़ा सा शब्द कर पता चल जाए। सेकेंड स्टेप, सर चंद्रिका। चंद्रिका, जी पीयू को बुलाओ। पर वो तो यहाँ नहीं आई। क्या चंद्रिका? लेकिन पीयू ने तो कहा था वो तुम्हारे पास आ रही है। नहीं, पर हुआ क्या? देखो चंद्रिका, पीहू आत्महत्या करने की कोशिश करी। अगर तुम उसके बारे में कुछ भी जानती हो प्लीज मुझे बताओ। सर गॉड प्रॉमिस, मुझे नहीं पता पीहू कहाँ गई, और मैं तो उससे पिछले 7-8 महीने से नहीं मिली। चंद्रिका, तुम मेरी बहन गई कहाँ? सर ये झूठ बोल रही है आप। पीहू का नंबर दोबारा से ट्राई करो। साहब नीला, इसे अंदर लेके जाओ। सर, पीहू का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसका लास्ट एक्टिव लोकेशन ढूंढने के लिए कह दिया मैंने, लेकिन सर अगर फ़ोन स्विच ऑन नहीं होता हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? मैडम मैं सच में नहीं जानती कि वो आत्महत्या क्यों करना चाहती है, पर आपको कैसे पता चला कि वो सुसाइड करना? उसने अपने किसी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। पता नहीं मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए या नहीं। देखो चंद्रिका, अगर पीहू ने सुसाइड कर लिया ना तो बताती हूँ। सर एक बात कहूँ, आई एम सॉरी टू से बट इला सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रही है। सर पीहू सुसाइड क्यों करना चाहती है ये जान के क्या फ़ायदा, बल्कि इस वक्त पीहू कहाँ है वो जान के उसको सुसाइड करने से रोकना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए।
सर हमें तुरंत ही निकलना चाहिए। कहाँ पे? उमर से मिल रहे, शाम बाजार। चल। बस खोलो। उमर कहाँ पे है? सर वो तो अभी थोड़ी देर पहले चले गए। रहता कहाँ पर है? सर यहीं उनका दुकान है, पीछे उनका घर है। उमर का मिलना बहुत जरूरी है। सादी वर्दी में एक आदमी को यहाँ पर तैनात रखो। ओके? एक्सक्यूज मी सर। सर एक मैसेज आया, पीयू का मोबाइल ऑन हो गया है, लोकेशन का पता चल गया है, भवानीपुर। लेट्स गो। मुझे पता है तुम आत्महत्या करने की कोशिश कर रही हो। पीहू, इंसान लाइफ में कई गलतियां कर बैठता है और फिर पछताता है। मोस्टली तो लोग सॉरी बोल के हर चीज मैनेज कर लेते हैं, बट इस केस में आत्महत्या करने के बाद में सॉरी बोल के करोगे क्या? पीहू, जान देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान इसी में है कि तुम सामना करो। मुझे तुम्हारा कोई भाषण और प्रवचन नहीं सुनना है, समझ में आया? देखो, फोन मत काटना। पीहू, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ऐसा क्या हुआ है तुम्हारी लाइफ में जो तुम इतनी परेशान हो? वो सब मैं सुसाइड नोट में लिख दूंगी, तुम उसमें पढ़ लेना। हेलो पीहू, काट दिया? मैं संदीप को फोन करता हूँ। हाँ सर। हाँ, तुम्हारे पास पीयू का कोई दूसरा नंबर है? नहीं सर। तुम्हारी बाबा या मासी माँ से बात हुई? बाबा को कॉल किया था लेकिन उनका फ़ोन अभी भी बंद आ रहा है। माँ को मैंने बहुत कॉल किए लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही है, शायद बिजी है। माशिमा के एरिया में नया है तो यहाँ लड़का अगर किसी लड़की को छेड़ता है तो उसे उल्टा लटका दिया जाता है। बेटा तुम्हार प्रथम भूल, इसीलिए माफ कर रही हूँ। दोबारा माफी नहीं मिलेगी, बुझले? सॉरी, गलती हो गई। दीदी बोल, पैर छू और निकल यहाँ से। सॉरी दीदी, गलती हो गई। दोबारा कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करूँगा। मैं इस काम के लिए पैसे नहीं लेती, मैं यहाँ तेरी बेटी के लिए आई हूँ। हाँ, तेरा मकान खाली करवाया था ना, उसके पैसे राकाल को दे देना। थैंक यू मासी माँ। ना ना, ठीक अच्छी। चाहे कुछ भी हो जाए, कभी अपने आप को कमजोर मत समझना। अम्मी अच्छी है। सर भवानीपुर का यही लोकेशन तो ट्रैक हुआ था, लेकिन यहाँ तो तुम्हारा दोस्त या रिश्तेदार रहता है इस एरिया में? हाँ सर, पीयू का ससुराल था यहाँ। क्या? पीयू शादीशुदा है? संदीप के इतने मिस कॉल? हेलो माँ, कब से कॉल कर रहा हूँ। की हुई से? माँ, पुलिस आई है, कह रही है पीयू आत्महत्या करने वाली है। क्या? तुम्ही कोথায়? मैं पुलिस के साथ पीयू को ढूंढने निकला हूँ। पुलिस क्या ढूंढेगी? बच्ची हमारी है, हम ढूंढेंगे। तुम्ही ताड़ाताड़ी घोरे ऐशो। हेलो सर, माँ का कॉल आया था, घर बुला रही है। ठीक है, गाड़ी रोको। गाड़ी साइड पे रखो। तुम संदीप के साथ उसके साथ जाओ और मैं जो है पीयू के ससुराल जाकर पूछताछ करता हूँ। हाँ सर, मेरी पीहू से 3 साल पहले शादी हुई थी। माशी माँ के यहाँ से रिश्ता आया था, कौन ना कर सकता है। कुछ आइडिया वो कहाँ पर होगी इस वक्त? पता नहीं सर। कोई करीबी जिसके पास वो गई हो? गुरुजी रोज हमारे घर पे आया करते थे और अब दोनों आपस में बहुत बातें करते थे। फिर अचानक एक दिन पीहू कहीं चली गई। किसके साथ चली गई? पक्का कुछ पता नहीं है, पर शायद गुरुजी के साथ। पीहू तो कई महीनों से इसी शहर में थी, आपने उससे मिलने की कोशिश नहीं की? माशी माँ की बेटी है, वो चाहे जहाँ रहे, जहाँ दिल करे जाए, उससे सवाल कौन करेगा। मैंने तो वैसे भी उसे लीगली डाइवोर्स दे दिया था।
अब आप कह रहे हैं कि वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैंने तो सुना है कि उसने दूसरी शादी कर ली थी। बालीगंज के शोभिक मजूमदार के साथ शादी की है। शौबिक मौजूदा। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है मौत, लेकिन सही समय पर सही तरीके से मौत आए तो ही जिंदगी का सफर सुकून से पूरा करने का एहसास होता है। पर बेवक्त आई मौत किसी गुनाह का नतीजा हो तो दिल से उठने वाली पीड़ा अंदर तक कचोटती है। और अगर कोई बेवक्त अपनी मौत का सामान जुटा रहा हो, आत्महत्या का प्रयास कर रहा हो, तो सोचिए वो किस मानसिक दौर से गुजर रहा होगा। लेकिन याद रखें, आत्महत्या गलत है। ये एक तरह का एस्केपिज्म है और कानूनन जुर्म भी है। पीहू को आत्महत्या करने से रोकने में कोलकाता पुलिस पुरजोर कोशिश कर रही थी। इट वॉज अ रेस अगेंस्ट टाइम। एक तरफ किसी के सर पर मौत मंडरा रही थी, तो दूसरी तरफ पीहू खुद अपनी मौत को गले लगाने की ठान बैठी थी। क्या पुलिस पीहू और उस अनजान लड़के की जान बचा पाएगी? और वो कौन था जो मौत की कगार पर खड़ा था? उसका पीहू से क्या रिश्ता था? पीहू के साथ मेरी शादी हुई थी। क्या आपको पता था कि वो अपने पहले पति को छोड़कर भागी? उसके बाद उन्होंने डिवोर्स लिया? मैंने कभी भी इन बातों की कोई परवाह नहीं की और ना ही कभी उसकी पिछली जिंदगी में झांकने की कोशिश की। सर, जिंदगी बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रही थी। फिर एक दिन शौविक, अगर तुम इन डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्या तुम भी यही चाहती हो? ए शौबिक, मेरी बेटी को डिवोर्स चाहिए और तू देगा, वरना तुझे मार के मैं तेरा अंगूठा खुद लगा दूंगी इस पेपर पर। साइन कर। सर, पीहू किसी बहुत बड़ी मजबूरी में है। शायद उसकी जिंदगी खतरे में है। प्लीज सेव हर, उसे बचा लीजिए सर। ठीक है, अगर वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो हमें इन्फॉर्म करिए। तुम्हारी तलाश कहाँ तक पहुंची? चल। क्या खाक ढूंढोगे उसे? राखाल जी माशिमा। अपने आदमियों को लेकर जाओ और पीहू को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, जिंदा और सही सलामत। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो एक एक की चमड़ी उधेड़ दूंगी। जी चलो। सर, पीहू का फोन ऑन हो गया। जल्दी से उसे फोन लगा। देर तक बात करते रहना ताकि हम उसका फोन जो है ट्रैक कर सकें। हेलो पीहू, देखो फोन मत काटना, मुझे सिर्फ तुमसे 2 मिनट बात करनी है। देखो, तुमने बहुत कुछ झेला है लाइफ में। शायद तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का टूट गया होता, पर तुमने अब तक अपने आप को संभाल के रखा है। देखो, तुम मुझसे बात करो। मेरा काम ही है लोगों को सुसाइड करने से रोकना, और आज अगर तुमने हिम्मत दिखा दी तो तुम उन लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे जो सुसाइड करने के बारे में सोचते भी हैं। प्लीज हेल्प मी पीहू। लोग मेरी बात सुनकर आत्महत्या करने से रुक जाएंगे। यू श्योर? हाँ, हेल्प मी प्लीज पीहू। ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आत्महत्या करने का प्लान चेंज कर दूंगी। पूछो, जो पूछना है सब पूछो, सिवाय मेरे लोकेशन के। पीहू, तुम्हारी बातों से तो तुम मुझे काफी समझदार और सुलझी हुई लड़की लगती हो ना तुम बचपन से काफी समझदार। ये सब जान के आपको आपके काम में कोई फायदा नहीं होगा। आई थिंक ये ऐसे नहीं मानने वाली। इसके हम पे चोट पहुंचानी पड़ेगी सर। अच्छा पीहू, तुमने 2 शादियां की थी ना? पहली शादी के बाद में तुम अचानक से कहीं गायब हो गई थी। हाँ, तो किसके साथ थी? कहाँ थी? कहाँ गुल खिला रही थी पीहू? सब कुछ मुझसे ही पूछ लेंगी तो आप इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगी? बेहतर है आप अपना काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। हेलो, काट दिया। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उमर इसी एरिया में। रुक, तेरा नाम उमर है? घूर क्या रहा है? पीहू कहां पर है? किसके साथ है? अरे बोल क्यों नहीं रहा? बोल क्यों नहीं रहा? बोल। साहब, ये बोल नहीं सकता। उमर, पीहू की जान को खतरा है। वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है। अगर तुम्हें उसकी थोड़ी सी भी परवाह है ना,
तो तुम हमें बताओगे कि वो कहां पर है और किसके साथ। हमें लिख के बताओ। इसलिए उसने अपने सारे गहने मुझे दे दिए और चिट्ठी में बस सॉरी लिखा। मैं मासी माँ के लिए काम करता था। उमर, जी मासी माँ। आज पीहू की परीक्षा है, उसे कॉलेज ले जा। जी मासी। परीक्षा होने तक वहीं रुक और फिर उसे वापस लेकर आ। खूब अच्छे से पेपर लिखना। तैयारी है ना? या बिठाऊं किसी टीचर को परीक्षा लिखने? ना ना माँ, मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की है, मैं अपना एग्जाम लिख लूंगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे माँ, मैं तो अपना हॉल टिकट ही भूल गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं ले आता हूँ। पर थोड़ी देर बची है, कैसे? अरे मैं जल्दी ले आऊँगा। हाय पीहू। कौन था वो हैंडसम? यार मैं अपना हॉल टिकट भूल गई हूँ, और तुम दोनों भी ना। कुछ नहीं, बस कितना खून बह रहा है। तुम अभी डॉक्टर के पास चलो। आपकी परीक्षा का टाइम हो गया, आप अंदर जाओ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। पीहू को मेरी कंपनी, मेरी बातें अच्छी लगने लगी। हम साथ वक्त बिताने लगे। कहीं चले? मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। पर वो मासी माँ की बेटी थी, उससे दूरी बनाए रखना भी जरूरी था। पीहू, तुम कुछ कहना चाहती थी? बहुत दिनों से सोच रही थी कि ये बात तुमसे कह दूं। मैं भी सोच रहा था क्या देना चाहिए। क्या? पीहू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पीहू। आई लव यू। माँ, चलो जल्दी। माँ। राखाल, मासी माँ। जिस गंदी जबान से इसने मेरी बेटी का नाम लिया है, वो जबान काट दे। मासी माँ, मासी माँ, मासी माँ, मासी माँ, मासी माँ। उस हादसे के बाद मेरा पीहू से कोई ताल्लुक नहीं रहा। माँ, पीहू दीदी को प्लीज रोक लो ना, वो सुसाइड करने जा रही है, उन्हें प्लीज रोक लो। की करबो? फोन बंद करके बैठी है वो। पीहू दीदी का एक और नंबर है मेरे पास। एक्सक्यूज मी, पीयू का दूसरा नंबर दो। सर, पीहू का और एक नंबर है सर। हेलो पीहू दीदी, कहाँ हो? ये सब क्या कर रहे हो आप? कुहू, मैं थक चुकी हूँ, मुझे अब नहीं जीना। ऐसी बातें क्यों कर रही हो आप दीदी? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? सब ठीक हो गया है, बिलीव मी। नहीं कुहू, कुछ ठीक नहीं होगा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, मेरी किस्मत ही खराब है। और अब मैं अपनी इस खराब किस्मत को जिंदा रहकर और नहीं आजमा सकती। नहीं कुहू दीदी, प्लीज ऐसा मत करना। कुहू दीदी, प्लीज ऐसा मत करना। जय हिंद सर, बारोहीपुर में मोबाइल लोकेट हुआ है। हम बारुईपुर थाने के लिए निकलते हैं। तुम बारुईपुर थाने को सारी डिटेल्स भेज और एग्जैक्ट लोकेशन पता चलते ही हमें इन्फॉर्म करो, उन्हें भी इन्फॉर्म करो। ओके सर। पीला, पीहू के नए नंबर पे दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो पीहू, फोन मत काटना प्लीज। पीहू प्लीज बोलो। देखो पीहू, तुम एक मैच्योर लड़की हो। तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे दोस्तों को, सभी को इफेक्ट करती है। तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फैमिली खुश होगी वहां पर? पीहू, तुम समझदार लड़की हो, मैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं देना चाहती, सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि इंसान की जिंदगी अकेली उसकी नहीं होती, उससे और भी लोग जुड़े होते हैं। उनका सोचो पीहू। उनका सोचकर ही तो अब तक जी रही थी, लेकिन अब खुद के लिए मरना चाहती हूँ। डोंट बी स्टूपिड, ग्रो अप नाउ। तुम एक मैच्योर लड़की हो। इस मैच्योरिटी की बहुत कीमत चुकाई है मैंने, लेकिन अब बस। अब सब आराम से, शांति से सब खत्म करने का वक्त आ गया है, तो क्यों ना इसे शांति से खत्म किया जाए। पीयू का एग्जैक्ट लोकेशन मिला? नहीं सर, पर सर एक बात पक्की है, पीहू का मोबाइल बारोहीपुर के बाहरी एरिया में है। ठीक है, ट्रैक करते रहो। जी सर, तुम पीयू की फैमिली को लेकर बारुईपुर आ जाओ।
उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी हमें पीहू को बचाने के लिए। ओके, सबको लेके आना। देखिए, आप सबको बारुईपुर चलना होगा, किंतु अपना हस्बैंड को था, घर में इतना कुछ चल रहा है और वो है ही नहीं कहीं। उन्हें काम से फुर्सत नहीं है, अभी भी ऑफिस में ही होंगे, किसी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, शायद इसीलिए उनका फोन ऑफ है। आज भी संडे के दिन? संडे मंडे उनके लिए कुछ भी नहीं है। खैर, रास्ते में ही उनका ऑफिस पड़ता है साइंस सिटी के पास, उन्हें वहीं से ले लेंगे। एक मिनट सर, पीहू के पापा का ऑफिस साइंस सिटी के पास ही है। साइंस सिटी हमारे रास्ते पे पड़ेगा, हम लोग वहीं मिलते हैं, फिर साथ में चलेंगे। तरुण अपने कैबिन में होंगे। तरुण ने सुसाइड नहीं किया है, तरुण को किसी ने गोली मारी है। ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। सर, ये केस तो उलझता ही जा रहा है। सर, बारुईपुर कैनिंग हाईवे पर पीहू का फोन लोकेट हुआ है सर। वहाँ के लोकल पुलिस का कहना है कि ये काफी रिहायशी इलाका है, सैकड़ों मकान है सर यहाँ पे। अब पीहू कौन से घर में है, कैसे ढूंढेंगे? आई एम श्योर वो किसी फैमिली के साथ तो होगी नहीं, क्योंकि कोई भी फैमिली दिन दहाड़े किसी को ऐसे सुसाइड करने देगी नहीं। या तो वो एक ऐसे घर में है जो कोई सुनसान एरिया में, या फिर ऐसा घर जो पहले से ही खाली हो, जिसमें कोई रहता ना हो। हमें ऐसे घर को ढूंढना होगा। देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन आपको हमारे साथ चलना होगा। एक जान ऑलरेडी जा चुकी है, दूसरी जान बचानी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बड़ा सवाल उठा कि क्या तरुण की मौत का पीहू के आत्महत्या के प्रयास से कोई ताल्लुक है, या तरुण बिजनेस राइवलरी का शिकार बना है। सवाल बहुत से थे, लेकिन जवाब नहीं मिल रहे थे। उस पर परेशानी ये कि जवाब ढूंढने का टाइम भी नहीं था, क्योंकि कोलकाता पुलिस को तरुण की मौत के रहस्य पर से पर्दा उठाने के पहले पीहू को आत्महत्या करने से रोकना था। रात गहराने लगी थी और ऐसा लग रहा था कि वक्त की रफ्तार पुलिस की कोशिशों से बहुत ज्यादा तेज चल रही थी। प्लीज आप सुसाइड मत कीजिए मेरे खातिर। आपके बगैर मैं अनाथ हो जाऊंगी, मेरा रहेगा कौन? हेलो पीहू, तुम्हारी बहन सच कह रही है, तुम दोनों वाकई अनाथ हो चुके हो। तुम्हारे पिता की लाश मिली है उनके ही ऑफिस में। क्यों? शायद किसी ने उनका कत्ल कर दिया। काट दिया सर। क्या रिएक्शन था? सर, पिता की मौत के बारे में सुन के पीहू का दो ही तरीके का रिएक्शन हो सकता है सर। एक, या तो वो शॉक में चली जाए और एक ही झटके में खुद को खत्म कर लेगी। दूसरा, कुछ ही देर के लिए सही सर, पर वो आत्महत्या करने की बात टाल तो देगी और अपने पिता की याद में रोएगी। बस सर, यही विंडो है हमारे पास, इसी टाइमिंग में हमें उसे ढूंढना है सर। सर, ऑफिस के सारे सीसीटीवी कैमरेज ऑफ हैं। साहब को क्या हुआ? तुम कौन हो? जी, मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ। सीसीटीवी कैमरा क्यों ऑफ है? पता नहीं साहब। तुम्हारी शिफ्ट थी ना? क्या पूछ रहा हूँ, तुम्हारी शिफ्ट थी? जी हाँ। तो ड्यूटी पे क्यों नहीं थे? जी, मैं ऑफिस में ही था। मृणाल जी का कॉल आया कि आज तुम छुट्टी ले लो, घर पे आराम करो। साहब, मैं घर चला गया था। ये मृणाल कौन है? तरुण का बिजनेस पार्टनर। कुछ गड़बड़ लग रही है। इस मृणाल को बुलाओ ऑफिस के अंदर और उससे पूछताछ करो। हम आगे जाकर जो है पीयू को ढूंढते हैं। ओके? सर, ये मृणाल जी। अच्छा, एक बात बताइए, आपने ऑफिस से सिक्योरिटी क्यों हटवाई? सिक्योरिटी? वो मैं क्यों हटवाऊंगा? आपके गार्ड ने तो हमें कहा कि आपने ही उसे फोन करके कहा कि छुट्टी लेके घर जा। कहा था कि नहीं? हाँ, याद आया। तरुण ने मुझे खुद कॉल करके कहा था कि गार्ड 2 दिन से बीमार चल रहा है, इसको घर जाने दो, रेस्ट करने दो। अब मुझे थोड़ी मालूम था कि तरुण ऑफिस आने वाला है और आत्महत्या करने वाला है। क्या आत्महत्या? आपको किसने कहा कि तरुण ने आत्महत्या की है? ये पिस्टल तरुण की है, तो मुझे लगा शायद आत्महत्या की होगी। और आत्महत्या की वजह? पिछले कुछ दिनों से तरुण बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था और इसे किडनैप भी किया गया था। किडनैपिंग? हम ग्रुप्स बना के ढूंढेंगे। श्रेया सेन, तुम माशिमा के साथ उस तरफ जाके घर में चेक इन करो। इला, तुम संदीप के साथ इस तरफ जाना और एक भी घर छूटना नहीं चाहिए। और कुहू, तुम मेरे साथ चलोगे। और एक बात का ध्यान रखना, पीहू के ऊपर आत्महत्या का जुनून सवार है। इसे कोई भी मिलेगा पीहू के साथ प्यार से बात करेगा, समझाने की कोशिश करेगा उससे। अंडरस्टूड? यस सर। ओके। हेलो, क्या रिपोर्ट है? सर, फॉरेंसिक टीम ने एविडेंस कलेक्ट कर ली है। सर, एक और बात, ऑफिस में अपनी मृणाल से बात हुई
उसने कहा कि तरुण ने उसे गार्ड को छुट्टी देने के लिए कहा था। अब ये बात तो हम तरुण से कंफर्म नहीं कर सकते। एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली, मृणाल ने कहा कि तरुण की किडनैपिंग हुई थी। एक मिनट, तरुण की किडनैपिंग हुई थी? जी। तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं की? मैंने अपने तरीके से पता लगाने की कोशिश की थी। चलिए पीयू को ढूंढते हैं, जाओ। चल 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 चल। आप लहरी की सारी इंफॉर्मेशन निकालो। हो सकता है कि तरुण की किडनैपिंग के साथ उसके मर्डर जुड़ा हुआ। ये मृणाल कैरेक्टर के बारे में क्या लगता है तुम्हें? सर मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। तरुण के मरने का सबसे ज्यादा फायदा बिजनेस पार्टनर होने के नाते मृणाल को ही होगा। ठीक है, मृणाल और उस गार्ड की फिंगरप्रिंट्स जो है पिस्तौल की फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करके देखो और मृणाल की पूरी कुंडली निकालो। ओके सर, बाप की हत्या और फिर बेटी की आत्महत्या करने की कोशिश, इतना सब कुछ इत्तेफाक नहीं हो सकता सर। इट्स फार फेच, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। सर को बेटा एक बार फिर से पीयू का फोन नंबर ट्राई करके देखो। क्या हुआ? दीदी का फोन बंद है। ठीक है चलो, आराम से। तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ मैं। हाँ रिपोर्ट आई सर, पिस्तौल के फिंगरप्रिंट्स ना मृणाल के साथ मैच होते हैं, ना सिक्योरिटी गार्ड के साथ, और ना ही हमारे डेटाबेस में किसी हिस्ट्री शीटर के साथ मैच होते हैं। सर सेफ्टी साइड हमने तरुण से भी मैच करवा के देख लिए है, लेकिन मैच नहीं होता। लेकिन सर ऑफिस के टेबल पे जो ब्लड के निशान है उसके साथ पिस्तौल के फिंगरप्रिंट्स मैच होते हैं। क्या? सर मैंने तरुण के कॉल डिटेल्स चेक किए, वो कल रात अराउंड 1 बजे ऑफिस आने से पहले एक इंटरेस्टिंग लोकेशन पे गया था। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके चलो चलो। पीयू मिली? पीयू कहीं नहीं मिली। अब क्या करेंगे? पानी लेके आ सबके लिए, चलो। एक लीड मिली है सर। हमारी टीम जब पीयू के कॉल रिकॉर्ड्स और उसकी सोशल मीडिया स्टडी कर रही थी, एक नंबर बार बार फ्लैश हो रहा था। किसी अमित के नाम पे रजिस्टर्ड है सर। वो उसके साथ डेली इन टच थी सर। और सर रजिस्ट्रेशन वो यही इसी एरिया 12वीपुर का है सर। एग्जैक्ट एड्रेस क्या है? चल ये वही तो है अमित जिसकी पीयू से इंटरनेट पे दोस्ती हुई थी। इसे बुरी तरह से मारा गया है और ये निशान देख रहे हो? ये किलर के हो सकते हैं। पीयू 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 रुक जाओ। वही रुक जाओ। पीयू उतारा, अपनी माँ की बात नहीं मानेगी बेटा। देखो पीयू, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिस वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े। पछताऊंगी तो तब ना जब बचूंगी। मुझे मेरी जिंदगी से बिल्कुल प्यार नहीं है, उल्टा नफरत करती हूँ मैं अपनी जिंदगी से। पीयू 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 सुनो, तुम ऐसे सब खत्म नहीं कर सकती। जितना मेरे बस में है ना वो मैं जरूर करूंगी। अपने आप को विक्टिम समझना एक स्टूपिड किस्म का रोमांटिसिज्म है। मैं किसी भी किस्म के स्टूपिड रोमांटिसिज्म की शिकार नहीं हूँ। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो हिम्मत का काम करो। उन लोगों को सजा दो जिन्होंने तुम्हारी ये हालत की। इस तरह से आत्महत्या करके तुम अपने आप को कमजोर साबित करोगी। मेरे बस में जो था वो मैं कर चुकी हूँ। पीयू आ गई तुम? आ गई। बहुत ज्यादा इंतजार करवाया ना? क्या कर रही हो यार? अब ये क्या है? पीयू पता नहीं क्या कर रही है। जाओ जाके पता करो। भवानीपुर के मकान में 14/8 में एक लाश टंगी मिलेगी। सर यह राणा की बॉडी लटकी हुई है। तुमने राणा को क्यों मारा? वो मेरे पति की कमजोरी से अच्छे से वाकिफ था। राणा को पता था कि मेरा पति होमोसेक्सुअल है
इसलिए उसने मेरा इस्तेमाल करना चाहा, मेरे साथ जबरदस्ती की। और जब मैंने रोकना चाहा तो उसने मुझे धमकी दी। बस इसीलिए मैंने उसे उसकी दवाई पिला दी। मैं राणा का समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पिता अभी नहीं रहे। अगर तुम भी आत्महत्या करोगी तो फिर तुम्हारी फैमिली कैसे जिएगी? क्या तुम्हें उनकी परवाह नहीं है? आप एक बार मेरे परिवार वालों की शक्ल देख लीजिए। इनको देख के लगता है कि इन्हें किसी बात का दुख होगा। सब सोचते हैं कि मेरी माँ एक दबंग औरत है। झूठ है। जो औरत पूरे समाज में अपने आप को हर किसी की रक्षा के लिए जानी जाती है, असल में वो घर में एक सिर्फ गुलाम है। ऐसी दबंगई किस काम की? हाँ, किस काम की जो अपनी बेटी की रक्षा ना कर सके? और ये सब स्वांग रचाने वाला मेरा कमीना बाप था। दुनिया के सामने बहुत भला बनता था। मैंने मां से शिकायत की थी, लेकिन इन्होंने अपनी जुबान नहीं खोली। मैंने इसे अपनी किस्मत मान लिया, लेकिन लोक लाज के डर से मेरी शादी करवा दी गई। लेकिन मैं वहां से भाग गई आश्रम, गुरुजी के पास। लेकिन उनकी भी डेथ हो गई। फिर ये लोग मुझे वापस ले आए और फिर मेरी दूसरी शादी करवा दी। सर, लेकिन मेरा बाप, वो मेरे बगैर रह नहीं पा रहा था। उसने मुझे वापस बुला लिया और फिर मेरे साथ वही सिलसिला चालू कर दिया। सोशल मीडिया में मेरी अमित से पहचान हुई। हम दोनों की बातचीत होने लगी, मेल जोल बढ़ा, दोस्ती हुई। उसे मेरे बारे में जैसे ही सब कुछ पता चला, उसने मुझे सहानुभूति दी। फिर हमने एक प्लान बनाया कि हम दोनों मुंबई भाग जाएंगे। लेकिन मेरे बाप ने मुझे वहां पे भी ढूंढ लिया। मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। और जैसे ही मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि अमित अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मैंने तय कर लिया कि मैं भी आत्महत्या करूंगी। अगर तुम राणा को मार सकती हो तो तुम अपने पिता को भी तो मार सकती हो। आखिर वही तो जिम्मेदार है तुम्हारी इस हालत के। मेरा बाप मेरे सामने आता था तो मेरा रोम रोम कांप उठता था। वो एक ऐसा राक्षस था जिसका कोई अंत नहीं, कोई खत्म नहीं कर सकता था उसे। हाँ बोलो। सर, ये पता चला है कि लाहिरी इस किडनैपिंग में इन्वॉल्व था। सर, आपके भेजे फिंगरप्रिंट्स भी पिस्तौल पे मिले फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच हो गए हैं। और सीडीआर? उसका लोकेशन और टाइम मैच हो गया है। तुम्हारे कहने के मुताबिक तरुण एक ऐसा राक्षस था जिसे कोई नहीं मार सकता था, लेकिन हमें उसके कातिल का पता चल चुका है। फिर जब हमें तरुण की लाश मिली तो सब लोग तरुण की लाश की तरफ भागे थे, लेकिन उनमें से एक शख्स था जिसके हाथों में खून के धब्बे थे। हमें वो खून के धब्बे सोफे और टेबल पे मिले। जब हमने वो फिंगरप्रिंट्स मैच करवाए तो वो फिंगरप्रिंट्स पिस्तौल की फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच हो गए, और साथ में ही मोबाइल लोकेशन भी। किसने मारा मेरे बाप को? तुम बताओगी या मैं बताऊं? क्यों? मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। अपनी नानी के घर बरसात में पढ़ाई कर रही थी। बाबा मुझे अपने साथ लेकर गए ऑफिस। उस दिन मैंने उनका असली रूप देखा। वो शराब पीकर जानवर बन जाते थे। बाबा प्लीज ऐसा मत कीजिए। काम है। वो तुमने ये क्या किया? मगर आपको मुझ पे शक कैसे हुआ? जब हम पीयू को ढूंढने के लिए निकले थे तब तुम्हें ठोकर लगी थी, याद है? तब मैंने तुम्हें संभाला था। उस वक्त मैंने तुम्हारे हाथ पर ये निशान देख लिए थे और तभी मुझे शक हो गया। दो, इसलिए पानी पीने के बहाने मैंने तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स के निशान फॉरेंसिक में भिजवाए और तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स पिस्तौल के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच हो गए। तुम बार बार एक ही बात कह रही थी, अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो आप सुसाइड क्यों कर रही हैं? सब कुछ ठीक हो गया है मतलब तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तुम्हारे फादर, वो मर चुके। यही मैसेज तुम अपनी दीदी को पहुंचाना चाह रही थी, राइट? एक मिनट सर। एक टीनेज लड़की को अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के जुवेनाइल सेंटर में जाना पड़ा क्योंकि हालातों ने उसे अपने ही पिता का कातिल बना दिया। जो पिता हमें सुरक्षा देता है, जिसके साथ हम बेफिक्र होकर सुकून की सांस लेते हैं, वही पिता जब अत्याचार करने लगता है
तो ऐसे में परिवार के बाकी सदस्यों का फर्ज बनता है कि वो पीड़ित की रक्षा करें। समाज का फर्ज होता है कि पीड़ित को तुरंत सबके सामने सच्चाई लाके न्याय मांगने का विश्वास और अधिकार दे। लेकिन पीहू और कुहू के परिवार और उनके आसपास का समाज अपना फर्ज निभाने में नाकामयाब रहा, जिसकी वजह से पीहू को मजबूरन आत्महत्या का फैसला करना पड़ा और छोटी बहन कुहू को विवश होके अपने क्रूर और बलात्कारी पिता की हत्या करनी पड़ी। बड़ी बेटी पे हो रहे अत्याचार की खबर मां को थी, लेकिन वो अपने पति के खिलाफ जाने की हिम्मत जुटा नहीं पाई। पीहू ने भी अत्याचार के खिलाफ कदम उठाने की जगह उसे अपना दुर्भाग्य मान के स्वीकार कर लिया और अपने बलात्कारी पिता के सामने समर्पण कर दिया। मां की चुप्पी और बड़ी बहन के समर्पण का भुगतान छोटी बहन के मासूम बचपन को करना पड़ा। कानून जरूर उसके साथ सहानुभूति का बर्ताव करेगा। आखिर कुहू ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने पिता की हत्या की थी। लेकिन एक महिला और एक मां होने की हैसियत से मैं सोच के ही कांप उठती हूँ कि उसके बाल मन और मस्तिष्क पर क्या गुजरी होगी जब से ये सच्चाई पता चली होगी कि उसका पिता उसकी बड़ी बहन का इतने सालों से बलात्कार कर रहा था और अब वो उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है। ईश्वर किसी को भी ये दिन न दिखलाए। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कहीं भी कोई अपराध होते देख चुप न बैठें, आवाज जरूर उठाएं और साथ ही अपने परिवार में सबकी अहमियत को समझें और खासकर अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन जीने का अवसर दे। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।